शिव, जहाँ पीड़ा और उत्सव एकाकार हो जाते हैं। शिव, जहाँ काव्य के नवरस बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं। शिव, जहाँ सृष्टि के समस्त भावों को प्रश्रय मिल जाता है। शिव, जिसके द्वार किसी के लिए भी बंद नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि जहाँ द्वार जैसा कुछ है ही नहीं। शिव तो द्वार रहित है, शिव तो मार्ग रहित है। मार्ग, द्वार, यात्रा, ये सब तो भौतिक शब्द हैं। शिव इन सब से परे हैं। शिव कोई संज्ञा नहीं, वे तो एक घटना है, वे तो घटित होते हैं। और घटना का कोई मार्ग अथवा द्वार नहीं हो सकता, वह तो कहीं भी घटित हो जाती है। उसके घटित होने के बाद उस स्थल का मार्ग अथवा द्वार अवश्य हो सकता है, किंतु वह उस वैराट्य का स्मारक मात्र होगा। द्वार और मार्ग से जहाँ कोई पहुँचेगा वहाँ उसे उस घटना के चिन्ह मिल सकते हैं। घटना तो घटित हुई और विलीन हो गई। इसीलिए शिव तक पहुँचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए शिव का स्वरूप किसी प्रदेश, लोक, जाति, देश, वर्ण, नस्ल, वर्ग, ग्रह, योनि, काल अथवा धर्म तक सीमित नहीं है। शिव असीम है, उन्हें जो देखे वो उसे अपने लगते हैं। शिव किसी एक के हो भी कैसे सकते हैं? शिव तो सबके हैं, सबकी पीड़ा का निदान है। शिव किसी भी प्रकार के परहेज से परे हैं। भूत, प्रेत, व्यंतर, मनुष्य, नाग, नक्षत्र, पशु, नदी, पर्वत, सुर, असुर और यहाँ तक कि मसान को भी शिव का अपनत्व मिल जाता है। शिव के अर्धांग में प्रतिष्ठित पार्वती प्रेम का अस्तित्व है, तो शिव के कंठ में विद्यमान विष उनके वात्सल्य का द्योतक है। चिता भस्म का लेप वैभत्स को जीवंत करता है। त्रिशूल पर ओज विराजित है और जटाओं से प्रस्फुटित गंगा आश्चर्य उत्पन्न करती है। शिव के गढ़ों में हास्य के दर्शन होते हैं और हृदय में करुणा वास करती है। त्रिपुंड के मध्य स्थित नेत्र उन्हें रौद्र कर देता है, तो निमीलित नयनों से वे अपने निर्वेद होने की सूचना देते हैं। शिव के चरण पर्वत पर हैं और शीश चंद्रमा पर विद्यमान है। यह स्वरूप शिव के वैराट्य का प्रमाण है। मृगछाल और गंगोद्गम उनके प्राकृतिक होने का उद्घोष है। शिव समाधान का पर्यायवाची है, वहाँ समस्या कोई है ही नहीं। सभी समस्याओं के समाधिस्थ हो जाने की स्थिति है शिव। इस अद्भुत स्वरूप में किसी परहेज की संभावना ही नहीं है, वहाँ सब स्वीकार्य है। शिव के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, शिव के लिए कुछ ओढ़ना नहीं पड़ता। वहाँ तो ठीक वैसे ही पहुँचा जा सकता है जैसे आप हैं। जितने अधिक स्वाभाविक होते जाएंगे, शिव का नैकट्य उतना ही अधिक होता जाएगा। कृत्रिमता हटी और शिव घटित हो गए। बनावट का विलीन हो जाना ही शिव का घटित होना है। विश्व में जो जो असंभव है वह सब भी शिव के यहाँ संभव हो जाता है। वहाँ नकार है ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ साकार है, वहाँ सब कुछ संभव है। शिव का स्वीकार इतना बड़ा है कि उसके आगे कोई अस्वीकार टिक ही नहीं पाता। वे संसार के समस्त भावों को एक सरीखा स्वीकार कर लेते हैं। अन्यत्र आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, अन्यत्र ऐसा कहीं तलाशने भी ना लगना। मन के भीतर घट रहे हर अजीब को शिव के अतिरिक्त कहीं और व्यक्त किया तो पागल कहलाओगे। किंतु शिव के यहाँ यह सब स्वीकार्य है। वहाँ मन को खोल कर रख देना, वहाँ हर आवरण हटा देना, वहाँ हर नियम के दायरे से बाहर निकल आना, वहाँ हर नैतिकता के खोल से ऊपर उठ जाना, क्योंकि वहाँ कुछ अनैतिक नहीं है, वहाँ कुछ अराजक नहीं है, वहाँ कुछ अनावृत नहीं है, वहाँ तो सब सहज ही सहज है। इसलिए शिव को पाने की तपस्या सहज हो जाने की तपस्या है। सहज होने के लिए सर्वाधिक तपस्या करनी पड़ती है। बनावट के लिए तो दुनिया भर के पार्लर खुले हुए हैं, बनावट के लिए तो दुनिया भर के मठ, धर्मस्थल, विद्यालय, संस्थान, इदारे खुले हुए हैं, लेकिन सहज होने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इन सब संस्थानों और इदारों से बच निकले तो आप शिव के निकट आ जाएंगे। स्वाभाविक होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, और अनायास कुछ ना करना सबसे कठिन है, क्योंकि जब जब कुछ सायास किया जाएगा तो वह आपको कृत्रिमता की ओर ले जाएगा। किंतु जब आपकी अंतः चेतना आपसे अनायास ही कुछ करा लेगी तो वह प्राकृतिक होगा। उसमें कुछ असत्य नहीं होगा, उसमें कुछ असुंदर नहीं होगा, वह तो पूर्ण सत्य होगा, वह तो पूर्ण सुंदर होगा, वह तो शिव होगा।